पहला प्रश्न, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्दों और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। उत्तर, कुश्ती के समय जब ढोल बजती थी तो लुट्टन की रगों में अजीब सी हलचल पैदा हो जाती थी। उसका खून हर थाप पर उबलने लगता था। उसे ढोल की थाप प्रेरणा देती थी। उनके दांव पेचों में अचानक फुर्ती और गति बढ़ जाती थी। पाठ में कई ध्वन्यात्मक शब्दों का उल्लेख भी कहानीकार ने किया है। ये शब्द हमारे मन को रंजित करते हैं, साथ ही हमें अब प्रेरणा भी देते प्रतीत होते हैं। इन शब्दों में मन में कुछ करने की लालसा जोर मारने लगती है। परोक्ष रूप से ये शब्द शक्ति देते हैं। प्रश्न 2, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं? उत्तर, कहानी में अनेक मोड़ ऐसे हैं जहां पर लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आते हैं। वे निम्नलिखित हैं। पहला, बचपन में 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया था। सास पर हुए अत्याचारों को देखकर बदला लेने के लिए पहलवानी करने लगा। 2, किशोर अवस्था में ही श्यामनगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराया था तथा राज पहलवान का दर्जा हासिल किया था। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को जमीन सुधा दी थी तथा अजय पहलवान बन गया था। नंबर 3, वह 15 वर्षों तक राज दरबार में ही रहा। उसने अपने दोनों बेटों को पहलवानी सिखाई। राजा साहब के अचानक स्वर्गवास के बाद नए राजा ने उसे दरबार से हटा दिया। वह गांव लौट गया। नंबर 4, गांव आकर उसने गांव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया तथा ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। नंबर 5, अकस्मात, सूखा और महामारी से गांव में हाहाकार मच गया। उसके दोनों बेटे भी इस महामारी की चपेट में आ गए। वह उन्हें कंधे में लाद कर नदी में बहा आया। 6, पुत्रों की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन अकेला रहा और अंत में चल बसा। प्रश्न 3, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? उत्तर, वास्तव में लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था। जब पहली बार वह दंगल देखने गया तो वहां ढोल की थाप पर दांव पे चल रहे थे। पहलवान ने इन थापों को ध्यान में सुना और उसमें अजीब सी ऊर्जा भर गई। उसने चांद सिंह को ललकारा और उसे चित कर दिया। ढोल की थाप से उसे दंगल में लड़ने की प्रेरणा दी और वह जीत गया। इसलिए उसने कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि यही ढोल है। प्रश्न 4, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता था? गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। इसका कारण था गांव में निराशा का माहौल। महामारी व सूखे के कारण चारों तरफ मृत्यु का सन्नाटा था। घर के घर खाली हो गए थे। रात्रि की विभीषिका में चारों तरफ सन्नाटा होता था। ऐसे में उस विभीषिका को पहलवान की ढोलक ही चुनौती देती थी। ढोल की आवाज से निराश लोगों के मन में उमंग जागती थी, उनमें जीवंतता भरती थी। वह लोगों को बताना चाहता था कि अंत तक जोश व उत्साह से लड़ते रहो। प्रश्न 5, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? उत्तर, ढोलक गांव वालों के लिए संजीवनी का काम करती थी। उनके मन में छाई उदासी को दूर करने में सहायक थी। उनके मन में जिजीविषा पैदा होती थी। ढोल की हर थाप से उनके मन में चेतना आ जाती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की आंखों में अचानक चमक भर जाती थी। संपन्नहीन और शक्तिहीन रगों में अचानक बिजली की तरह खून दौड़ने लगता था। प्रश्न 6, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? उत्तर, सूर्योदय का दृश्य। महामारी फैलने की वजह गांव में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूपते कराहते अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों आत्मियों को डांडस देते थे। इस प्रकार उनके चेहरे पर चमक बनी रहती थी। वे बचे हुए लोगों को शोक न करने की बात कहते थे। सूर्यास्त का दृश्य। सूर्यास्त होते ही सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। उस समय वे चूं तक नहीं करते। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। यहाँ तक कि माताओं में दम तोड़ते पुत्रों को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी नहीं होती थी। ऐसे समय पहलवान की ढोलक की आवाज रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती रहती। प्रश्न 7, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था।
का ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? खा इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? गा कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? उत्तर का अब ना तो राजा रहे हैं और ना ही वह पहलवान। वास्तव में पहलवानी बहुत खर्चीला खेल है, फिर इसके लिए अभ्यास की नियमित आवश्यकता है। आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे दिन में 18-20 कसरत करते फिरें। बदले में मिलता भी कुछ नहीं है, केवल नाम के सहारे पेट नहीं पाल सकते। खा कुश्ती की जगह अब घुड़सवारी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल, बेसबॉल आदि खेलों ने ले ली है। इन खेलों में पैसा और शोहरत दोनों है, फिर खेल से रिटायर होने के बाद भी जीविका बनी रहती है। कुश्ती को यदि फिर से प्रिय खेल बनाना है तो इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को योजना बनानी चाहिए। व्यायामशाला होनी चाहिए ताकि पहलवान कसरत कर सके। अन्य खेलों की तरह ही जीतने वाले को अच्छी खासी रकम इनाम में देनी चाहिए। यदि कोई पहलवान रिटायर हो जाए या दुर्घटना में उसे चोट लग जाए, जीवन भर उसके लिए रोटी का प्रबंध किया जाना चाहिए। प्रश्न 8, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। उत्तर लेखक अमावस्या की रात की विभीषिका का चित्रण करता है। महामारी के कारण गांव में सन्नाटा है। ऐसी स्थिति में कोई भावुक तारा आकाश से टूटकर अपनी रोशनी गांव वालों को देना चाहे तो भी उसकी चमक व शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती है। तारे धरती से बहुत दूर हैं। भावुक तारे की असफलता पर अन्य तारे खिलखिलाकर हंसते लगते हैं। दूसरे शब्दों में स्थिर तारे चमकते हुए लगते हैं तथा टूटता हुआ तारा समाप्त हो जाता है। प्रश्न 9, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। गांव में छाई मायूसी को देखकर लगता था मानो अंधेरी रात भी रो रही है। ऐसे लगता था कि खाली पड़े आकाश में करुण कराहे व अपने मन में दबा लेना चाहती हो ताकि गांव का दुख कम हो सके। खा रात्रि अपने भीषणताओं के साथ चलती रही। यद्यपि गांव का परिवेश भयानक और उदासी से भरपूर था, अतः रात भी इस मायूसी को समेटने अपनी गति से बीतती रही। गा रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। रात जो बहुत भयानक प्रतीत होती थी, अपने स्वाभाविक शोर से वह सभी को भयभीत कर देती थी, लेकिन पहलवान की ढोलक की थाप ने इस भयानकता को चुनौती दे डाली।